Hello guys, good evening. Welcome to my session. As you know my session name is जॉब्स अड्डा IQ. ठीक है, मेरे चैनल का नाम है ये जॉब्स अड्डा IQ. आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और इसके साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक करना है. ठीक है, और इसके अलावा इस वीडियो के नीचे लाइक बटन का ऑप्शन आया, लाइक करना है इस वीडियो को. ठीक है, शेयर करना है जितना ज़्यादा हो सके और कमेंट करना है. ठीक है, तो थॉट ऑफ द डे देखिए क्या है. एज़ यू नो माय नेम रजनी, डेली करवाती हूँ करंट अफेयर. तो आज जैसे 6 मई है तो हम 6 मई की जो भी मोस्ट करंट अफेयर बनती है वो आज हम डिस्कस करेंगे. इसके अलावा क्वेश्चन ऑफ द डे होता है. ठीक है, आपके व्हाट्सएप के ऊपर क्वेश्चन ऑफ द डे डालती हूँ जिसका आंसर आपको देना होता है. ठीक है, पूरा दिन होता है आपके पास आंसर देने के लिए और अब मैं आपको उनके आंसर बताऊँगी. ठीक है, तो स्टे होम स्टे सेफ आज का यही मूल मंत्र है. ठीक है, घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए क्योंकि जो बीमारी है वो बहुत ही ज़्यादा लेवल पर बढ़े जा रही है. आप डेली न्यूज़ देखते होंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था. भारत में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर के आयात पर IGST को 28% से हटाकर कितना कर दिया गया. द गवर्नमेंट हैज़ reduced द IGST ऑन इम्पोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर फ्रॉम 28% टू हाउ मच. तो 28% से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है. तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 12%. ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए. विश्व अस्थमा दिवस यानी वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाता है. व्हेन इज वर्ल्ड अस्थमा डे इज सेलिब्रेटेड. तो इसका आंसर क्या है. इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 4 मई. 4 मई को हम विश्व अस्थमा दिवस मनाते हैं. अगला देखिए. दिल्ली में आयोजित होने वाली एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 को हाल में ही कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है. यानी वेयर इज़ द एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 हेल्ड इन दिल्ली. दिल्ली में होने वाली थी ये एशियन बॉक्सिंग चैम्पियनशिप 2021 रिसेंटली हैज़ बीन शिफ्टेड. तो अभी जो दिल्ली में होने वाली थी उसको कहाँ पे शिफ्ट कर दिया गया है. तो इसका आंसर है UAE के अंदर इसको शिफ्ट कर दिया गया है. ओके, अगला देखिए. 2021 में G7 विदेश मंत्रियों की बैठक में मेज़बानी कौन सा देश करेगा. विच कंट्री विल होस्ट द G7 फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग इन 2021. तो G7 की 2021 की G7 की विदेश मंत्रियों की बैठक जो है ये कौन होस्ट करने जा रहा है. तो इसका आंसर है ब्रिटेन. ठीक है, ब्रिटेन इसको होस्ट करेगा. अगला देखिए. HCL टेक्नोलॉजी को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी भारतीय IT कंपनी कौन सी बन गई है. तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है. विच हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इंडियन IT कंपनी सरपासिंग HCL टेक्नोलॉजी. तो HCL टेक्नोलॉजी को सरपास करके कौन सी तीसरी कंपनी बन गई है. तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी विप्रो. ठीक है, कल परसों मैंने ये पढ़ाया था आपको. तो डेज कर लेते हैं. आज 6 मई या 5 मई तक और आज के जो भी डेज होंगे वो हम करेंगे करंट अफेयर के सेशन में. ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मई को होता है इंटरनेशनल लेबर डे. ठीक है, सेकंड को गुजरात एंड महाराष्ट्र का फाउंडेशन डे. फर्स्ट को 2 दिन होते हैं, एक तो इंटरनेशनल लेबर डे और गुजरात डे और महाराष्ट्र डे. ठीक है, सेकंड को होता है वर्ल्ड टूना डे एंड वर्ल्ड लाफ्टर डे. ठीक है, फर्स्ट संडे ऑफ मई. वर्ल्ड लाफ्टर डे कब होता है. फर्स्ट संडे ऑफ मई. थर्ड को होता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे. वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे इसकी थीम क्या है. इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स. इंफॉर्मेशन एज पब्लिक गुड्स. 4 मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर डे एंड 4 मई को कोयल माइनर्स डे एंड वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई. ठीक है, तो ये 4 दिन मनाए गए हैं 4 मई को. 2 तो होते हैं इंटरनेशनल, एक तो फर्स्ट फायर फाइटर डे और कोयल माइनर्स डे और एक है वर्ल्ड अस्थमा डे फर्स्ट संडे ऑफ मई. इसकी थीम क्या है. अनकवरिंग अस्थमा. ठीक है, अस्थमा डे की थीम क्या है. अनकवरिंग अस्थमा. 5 मई को अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्ट्स. ठीक है, इकट्ठा ही है. 5 मई को 3 डे है. वर्ल्ड हैंड हाइजेनिक डे, इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ. ठीक है, एंड वर्ल्ड पुर्तगालीज लैंग्वेज डे. तो 5 मई को ये 3 डे मनाए जाते हैं. तो हमारे हो गए फर्स्ट से 5 मई तक जितने भी डेज होते हैं वो वाले. ठीक है,
अब हम करते हैं 6 मई के जो भी मोस्ट करंट अफेयर है वो वाले, ठीक है। फर्स्ट देखिए, इन वेस्ट बंगाल टीएमसी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी was shown in as chief minister of state for the third consecutive term. गवर्नर जगदीप धनकर एडमिनिस्ट्रेशन हर ओथ। तो पश्चिमी बंगाल में टीएमसी प्रमुख हेड कौन है? टीएमसी की चीफ ममता बनर्जी। इन्होंने लगातार तीसरी बार जो है मुख्यमंत्री की शपथ ली। और किसने दिलाई इनको शपथ? गवर्नर वहाँ के जो वेस्ट बंगाल के जगदीप धनकर, इन्होंने जो इनको शपथ दिलाई, ठीक है। अब और क्या इनके बारे में देखिए, ममता बनर्जी हैज़ बिकम द सेकेंड वुमेन इन द कंट्री। ममता बनर्जी देश में दूसरी वुमेन है टू शोन एज चीफ मिनिस्टर ऑफ द एनी स्टेट कॉन्सिक्वेंटली फॉर 3 टर्म्स फॉर फॉर्मर प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली शीला दीक्षित। तो शीला दीक्षित के बाद ये दूसरी एक वुमेन है जो कि तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है लगातार किसी स्टेट की, ठीक है। पिछले दो कंटिन्यू 5-5 सालों से ही यही ममता बनर्जी है, ठीक है। अगला देखिए, वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट पेड्रिशियन सस्पेंशन ब्रिज। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंस ब्रिज, जिसका नाम क्या है? अवरोका 516, ठीक है। अवरोका 516 ओपन अवीरो डिस्ट्रिक्ट इन पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के अवीरो ज़िले के अंदर दुनिया का सबसे पैदल यात्री चलने वाला ब्रिज है जिसका नाम क्या है? अवरोका 516, ठीक है। ये ओपन किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट पैदल ब्रिज ये कहाँ पर है? ये पुर्तगाल के अंदर है, अवीरो डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। अगला देखिए, अब इसकी लंबाई कितनी है? देखो 516 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है। और 1693 फीट ब्रिज है ये, ठीक है। इज बिटवीन टावर मोर देन 175 मीटर एंड 574 फीट अबव द फास्ट फ्लोइंग पेवा रिवर, ठीक है। 516 मीटर लॉन्ग ब्रिज नेम्ड 516 अरोवा, ठीक है। ये आपको बता ही दिया। विच कनेक्ट ब्रिज, ये 2 ब्रिज को जोड़ता है। कौन कौन सी? एक तो है अयूरी वाटरफॉल एंड पेवा गोर्ज, ठीक है। इन 2 रिवर को ये जोड़ता है। इट इज़ इन द सिटी ऑफ अरोका पुर्तगाल। तो पुर्तगाल की अरोका सिटी के अंदर है ये। एंड इट इज़ मेड इन द अरोका जियो पार्क। और ये कहाँ बनाया गया है? ये अरोका जियो पार्क के अंदर बनाया गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ओके। आगे देखिए, फिलीपींस जर्नलिस्ट है मारिया रेसा। फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा। हैज़ रिसीव्ड 2021 यूनेस्को गुलिमार्गो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़। तो फिलीपींस की पत्रकार है मारिया रेसा 2021 यूनेस्को गिलमार्गो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स फ्रीडम प्राइज़ मिला है। तो यूनेस्को का गुलमार्ग कैनो वर्ल्ड प्रेस प्राइज़ फ्रीडम प्राइज़ ये किसको मिला है? फिलीपींस की जर्नलिस्ट है जिनका नाम क्या है? मारिया रेसा, ठीक है। उनको ये प्राइज़ मिला है। अगला देखिए, इस प्राइज़ के अंदर क्या है? ₹25,000 रिकॉग्नाइज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफेंस प्रमोशन के लिए, ठीक है। 25,000 प्राइज़ है इससे के अंदर, ठीक है। और इट इज़ ए नेशनल आफ्टर गुलिमार्ग कानो इलिजा द कोलम्बियन जर्नलिस्ट हु वाज असैसिनेट इन फ्रंट ऑफ ऑफिस हिज न्यूज़पेपर EI एस्पेक्ट ऑफ बोगलिया। तो इसका नाम कोलंबिया के पत्रकार गुइलेर्मो कैनो इस्ता के नाम पर रखा गया, जिनकी 17 दिसंबर 1986 को कोलंबिया के बोगाटो में उनके अखबार, क्या नाम था उनके अखबार का? एल एक्सपेटाडोर के कार्यालय के सामने उनकी हत्या कर दी। तो उसके ऊपर इनका नाम रखा गया था। इट इज़ फाउंड बाय गुलिमार्ग कानो इस्ता फाउंडेशन। ये किसके द्वारा फाउंड किया गया था? ये संस्था है आपकी 2-3 जो भी है, हेलसिंगा सैनोमेट फाउंडेशन और नीबिया मीडिया ट्रस्ट, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो इसके अंदर है, ओके। अगला देखिए, माइक्रोसॉफ्ट और यूके हैव जॉइंट हैंड टू बिल्ड वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर। माइक्रोसॉफ्ट और यूके ने दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर कंप्यूटर बनाया है टू फोरकास्ट वेदर एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि मौसम और क्लाइमेट चेंज को फोरकास्ट करेगा। लाइकली टू
बी ऑपरेशन इन 2022, तो 2020 के ऑपरेशन के 2022 के चालू होने की संभावना। तो मौसम और जलवायु परिवर्तन के पूर्व अनुमान लगाने के लिए दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का निर्माण करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट यूके ने हाथ मिलाया, जो 2022 में चालू होने की संभावना है। तो ये सुपर कंप्यूटर है मोस्ट पावरफुल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो इसके अलावा इसके बारे में देखिए, जापान फुजित्सु लेबोरेटरी, तो जापान की लेबोरेटरी है फुजित्सु प्रयोगशाला, यूज द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर, दुनिया की सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर का यूज़ करती है, जिसका नाम क्या है, फुकाकू, ठीक है। टू डेवलप्ड बाय एन एआई मॉडल टू प्रिडिक्ट सुनामी फ्लडिंग, जो क्या करती है, सुनामी आने वाली है उसको प्रिडिक्ट करती है, और इस एआई मॉडल पर डेवलप्ड किया गया ये जापान की कंपनी का दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर, जिसका नाम क्या है, फुकाकू, ठीक है। ये याद रखना है नाम आपको। यूके गवर्नमेंट इन फरवरी 2020, यूके गवर्नमेंट ने फरवरी 2020 में अनाउंस किया द फंडिंग एज अबाउट 1.2 बिलियन पाउंड यानी ₹12,400 करोड़ फॉर डेवलपिंग दिस सुपर कंप्यूटर। इस सुपर कंप्यूटर को डेवलप्ड करने के लिए जो है 12,400 करोड़ रुपए यूके सरकार ने दिए हैं, विच हैज़ एक्सपेक्टेड टू वन टॉप 25 सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, और ये उम्मीद की जा रही है कि ये 25 सुपर कंप्यूटरों में सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है, सीट्स में होगा ये 25 के अंदर। तो अगला देखिए, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन लॉन्च द चेकमेट कोविड इनिशिएटिव टू हेल्प द चेस कम्युनिटी इफेक्टेड बाय पैंडेमिक। तो महामारी से प्रभावित शतरंज समुदाय की मदद के लिए ऑल इंडिया चेस फेडरेशन ने चेकमेट कोविड पहल की शुरुआत की है। तो किसने शुरुआत की है, चेकमेट कोविड इनिशिएटिव किसके द्वारा लिया गया है, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन, इसने लॉन्च किया। तो आपसे पूछा जा सकता है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव ये किसने लॉन्च किया है, ये ऑल इंडिया चेस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है, ओके। अगला देखिए, LIC हैज़ emerged द थर्ड स्ट्रोंगेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड ग्लोबली। तो LIC तीसरी सबसे शक्तिशाली और 10वीं सबसे वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड बनी है, अकॉर्डिंग टू ए रिपोर्ट ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2021। तो ब्रांड फाइनेंस इंश्योरेंस 2021 की एक रिपोर्ट के अनुसार LIC विश्व स्तर की तीसरी सबसे मजबूत और 10वीं सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में उभरी है, ठीक है। तो अब इसके बारे में और डिटेल देखिए थोड़ी सी, देखिए टॉप 10 वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, टॉप 10 वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, इसमें ये देखिए 10वें स्थान पर है LIC इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, ठीक है, 10वां बोला है मैंने, 10th, हाँ, LIC ये 10वें स्थान के ऊपर है। फर्स्ट में कौन है, पिंग एंड इंश्योरेंस चाइना, और चाइना लाइफ इंश्योरेंस चाइना ये सेकंड के ऊपर है, ठीक है, ये 2-3 कंपनी है। टॉप 10 स्ट्रोंगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड के अंदर ये आती है तीसरे स्थान पर, ठीक है, LIC। पहले पे कौन है, पोस्टे इटालियन इटली से, मैप फायर स्पेन, और तीसरे पे है हमारी LIC इंडिया की, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है। तो बाकी आप देख लीजिए, LIC's ब्रांड वैल्यू इंक्रीज बाय एटमोस्ट 7%। LIC की जो ब्रांड वैल्यू है वो 7% बढ़ी है, कहाँ से, $8.65 मिलियन हो गया इनका, ठीक है, जो इसकी ब्रांड वैल्यू है। पिंग एंड इंश्योरेंस एमर्ज द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल इंश्योरेंस ब्रांड, आपको बताया अभी, ठीक है। एज फॉर द स्ट्रोंगेस्ट इंश्योरेंस ब्रांड आर, इटली की है ये, पोस्ट इटालियन लीड्स, ठीक है, उसके बाद मैप फेयर, उसके बाद LIC, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी इसके अंदर। अगला देखिए, आनंद महिंद्रा हैज़ रोल्ड आउट ऑक्सीजन ऑन व्हील। आनंद महिंद्रा ने लॉन्च किया है, एक रोल आउट किया है ऑक्सीजन ऑन व्हील इन महाराष्ट्र टू डील विद ऑक्सीजन क्राइसिस। तो आनंद महिंद्रा ने ऑक्सीजन संकट से निपटने के लिए महाराष्ट्र में ऑक्सीजन ऑन व्हील्स शुरू किया है, ठीक है। तो ऑक्सीजन ऑन व्हील्स महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, किसके साथ मिलकर, आनंद महिंद्रा के साथ मिलकर, ठीक है। टुडे और आनंद महिंद्रा ने
ये क्या बोला ये देख लीजिए यहाँ पर, इसको पढ़ लीजिएगा, वैसे इतना है नहीं, ठीक है, बस आप ऑक्सीजन ऑन वेद ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला देखिए, चंद्रो तोमर, जिसको कहते थे शूटर दादी हैज़ पास्ट अवे। तो चंद्रो तोमर, जिसको शूटर दादी के नाम से जाना जाता था, इनका निधन हो गया है। इसके अलावा ये दोनों की जोड़ी थी, एक तो है चंद्रो तोमर और दूसरी है ये प्रकाशी तोमर, ये अभी जिंदा है ये तो, ठीक है। तो चंद्रो तोमर और प्रकाशी तोमर, इनको रिवॉल्वर दादी के नाम से जानते हैं। तो इनके साथ साथ आप याद रख लीजिएगा, ए नोवेल वेयर बोट्स हैज़ बीन ऑथर्ड बाय झुम्पा लहरी। तो झुम्पा लहरी द्वारा एक उपन्यास लिखा गया जिसका नाम क्या है, वेयर बाउट्स, ठीक है, ये लिखा गया है। अमेरिकन डिप्लोमेट डैनियल स्मिथ हैज़ टेकन चार्ज एज यूएसए एट्रिम्स इनोय टू इंडिया। तो अमेरिकी राजनीतिज्ञ जिसका नाम क्या है, डैनियल स्मिथ ने भारत में अमेरिका अंतरिम दूत के रूप में कार्यभार संभाला, ठीक है। तो भारत के अंदर अमेरिका के दूत कौन है, जिनका नाम क्या है, डैनियल स्मिथ, ठीक है। अगला देखिए, द आर्म फोर्स हैज़ लॉन्च ऑपरेशन, सशस्त्र बलों ने ये एक लॉन्च किया है, क्या, कोजीत, टू एड एंटी कोविड-19 एफर्ट्स लाइक स्ट्रेंथिंग द मेडिकल सिस्टम इन इंडिया एंड ऑक्सीजन सप्लाई चेन। तो सशस्त्र बलों ने भारत में चिकित्सा प्रणाली को मजबूत करने और ऑक्सीजन आपूर्ति श्रृंखलाओं की तरह एंटी कोविड-19 प्रयासों के सहायता के लिए ऑपरेशन कोजीत शुरू किया है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है ऑपरेशन कोजीत किसने लॉन्च किया है, ये किया है आर्म्ड फोर्स ने लॉन्च किया है, ओके। The third woman to become the 3-star General Armed Force Lieutenant General डॉक्टर माधुरी कांतिकर, ये इनकी पिक्चर आपको दिखा रखी है, इज़ वर्किंग राउंड द क्लॉक फॉर द आर्म फोर्स लॉन्च ऑपरेशन कोजीत। तो इस कोजीत के लिए 24 घंटे जो काम करेगी वो कौन है, तीसरी वुमेन 3 स्टार लेने वाली आर्म फोर्स के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर माधुरी कांतिकर, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और वाइस एडमिरल डॉक्टर पुनीता अरोरा वाज द फर्स्ट वुमेन ऑफ इंडियन नेवी टू गेट सेकंड हाईएस्ट रैंक इन आर्म फोर्स, ठीक है। और पद्मनी बंदोपाध्याय द फर्स्ट वुमेन एयर मार्शल ऑफ IAF वॉज सेकंड वुमेन इन द फोर्स टू बी प्रमोटेड द 3 स्टार। तो ये आपको ये 2-3 जो नाम दे रखे हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं आपसे, ठीक है, ओके। अगला देखिए, पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड selected अमित बनर्जी एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ BEML भारत अर्थ मूवर लिमिटेड। तो सार्वजनिक उपकरण चयन बोर्ड में अमित बनर्जी को भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड इसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो CMD कौन है, भारत अर्थ मूवर लिमिटेड्स के अमित बनर्जी, ठीक है। अगला देखिए, WHO हैज़ वैलिडेटेड गाम्बिया फॉर हैविंग एलिमिनेटेड ट्रांसमा एज द पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, मेकिंग इट द सेकंड कंट्री इन WHO's अफ्रीकन रीजन टू अचीव दीज मिलस्टोन आफ्टर कोटे दिरोक, ठीक है, कोटे आइवर। तो WHO ने गाम्बिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में ट्रेकोमा को समाप्त, ये बीमारी है एक ट्रेकोमा, इसको समाप्त करने के लिए मान्य किया है, जो कि कोटे डेव आयरो के बाद इस मील का पत्थर हासिल करने के लिए WHO के अफ्रीकी क्षेत्र का दूसरा देश है, ठीक है। तो ये एक बीमारी है, इसको ख़त्म किया है ट्रेकोमा, ठीक है, जो कि दूसरी कंट्री है अफ्रीका की, ठीक है, अफ्रीका का दूसरा देश है जिसका नाम क्या है, गाम्बिया, ठीक है। और पहला कौन था, कोटे दे आइवर, ठीक है। तो ये आपको चीज़ याद रखनी है, इम्पोर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखना थोड़ा सा। इन स्नूकर में मार्क सेल्बी बिकम द वर्ल्ड चैम्पियन ऑफ द 4th टाइम।
तो स्नूकर में मार्क सेल्बी चौथी बार विश्व चैंपियन बने, ठीक है। मार्क सेल्बी वोन चैंपियनशिप डिफेक्टेड शानू मोरपिया कट। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है, बस ये 2-3 नाम है, ठीक है जी, ये इसी पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। अगला देखिए, सऊदी अरबिया हैज़ ज्वाइन नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म। सऊदी अरबिया ने नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म में शामिल हो गया। नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म, अब ये क्या होता है देखिए, नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म। यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, सऊदी अरबिया, कतर, नॉर्वे हैड टुगेदर डिफॉर्म नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म। इसमें क्या होता है, कार्बन न्यूट्रलिटी एंड नेट जीरो कार्बन एम्बिशियस implies that more carbon dioxide is emitted and the more carbon dioxide will be removed from the atmosphere। तो जितनी आप पैदा करोगे उससे ज़्यादा आप हटाओगे, ठीक है। ये क्या है, ये आपको इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है, क्योंकि आजकल आपने सुना होगा ना, कोई भी कंपनी है उसको जो रूल्स और रेगुलेशन होते हैं एनवायरनमेंट से रिलेटेड, वो चीज़ें आपको उस कंपनी को फॉलो करनी पड़ती है। यानी जितनी आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ोगे, यानी आप जो गंदी गैसें हैं वो आप अगर फैक्ट्री से आ रही है, उसके बदले में आप क्या कर रहे हो, ठीक है, आप वृक्ष लगा रहे हो या क्या कुछ कर रहे हो, वो चीज़ें जिसमें आप सहयोग देते हो, वो चीज़ें जो है इसमें काउंट होती है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, चाइना इज़ द टॉप द कार्बन एमिशंस। इसमें चाइना सबसे टॉप स्थान पर है, उसके बाद यूएसए और इसके बाद इंडिया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये है आपकी करंट अफेयर, ठीक है, आज की यानी 6 मई की जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है, ठीक है। रिवाइज कर लेते हैं फटाफट एक बार ताकि आपका कुछ छूटे ना, ठीक है। एक तो सऊदी अरबिया ने ज्वाइन किया है नेट जीरो प्रोड्यूसर फॉर्म, ठीक है। सॉरी, इन स्नूकर में मार्क सेल्बी ये चौथी बार वर्ल्ड चैंपियनशिप बनी है, ठीक है। WHO ने जो है मान्यता दी है या समापन किया है ट्रेकोमा इस बीमारी को गाम्बिया के अंदर, ठीक है। पब्लिक एंटरप्राइज के जो सिलेक्शन बोर्ड है अमित बनर्जी, इनको जो है चेयरमैन यानी CMD बनाए गए हैं भारत अर्थ मूवर लिमिटेड के, ठीक है। और कोजीत ये एक कैंपेन है, ये ऑपरेशन है लॉन्च किया आर्म फोर्स ने, ठीक है। डैनियल स्मिथ ये अमेरिकी अंतरिम राजदूत बने हैं, भारत में अमेरिकी के दूत बने हैं। एक नोवेल है जिसका नाम क्या है, वेयर बाउट्स, इसकी अथर है झुम्पा लहरी, ठीक है। और चंद्रो तोमर शूटर दादी, इनका देहांत हो गया है। आनंद महिंद्रा, इन्होंने जो है ऑक्सीजन ऑन व्हील ये जो है शुरू किया रोल आउट, ठीक है। LIC तीसरी सबसे स्ट्रोंगेस्ट और 10th सबसे वैल्यूएबल कंपनी बनी है इंश्योरेंस में। ऑल इंडिया चांस फाउंडेशन ने लॉन्च किया है चेकमेट कोविड इनिशिएटिव, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट और UK ने दोनों ने हाथ मिलाया वर्ल्ड का सबसे मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर जो कि मौसम को फोरकास्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद फिलिपींस जर्नलिस्ट है जिनका नाम क्या है, मारिया रेशा, ठीक है। इन्होंने 2021 का यूनेस्को गैलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जो है प्राइज़ प्राप्त किया है। और वो दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट पेड्रेस्ट सस्पेंशन ब्रिज कहाँ बना है, पुर्तगाल के अवीरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, ठीक है। ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बनी है वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो ये है आज की आपकी करंट अफेयर, ठीक है। तो होप सो आपको सेशन पसंद आया होगा। तो अब मेरी बात सुनिए आप ध्यान से। नंबर फर्स्ट थिंग्स, तो आपका मैथ का सेशन चल रहा है, ठीक है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 2 ही सेशन होने हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लंबा टॉपिक था और लंबे दिन से चला गया था, क्योंकि मेरी बीच में तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने सेशन नहीं डाला था, ठीक है। आज कोशिश करती हूँ, आज नहीं तो कल पक्का एक सेशन आएगा टाइम स्पीड और डिस्टेंस से रिलेटेड, ठीक है। सिर्फ इसके 2 सेशन और होने हैं। उसके बाद मैं आपको करवाऊँगी SI और CI के ऊपर कॉस्ट बेस्ड क्वेश्चन। पहले हम करेंगे सिर्फ SI, फिर हम करेंगे CI, उसके बाद हम दोनों का मिक्स फॉर्म में जो क्वेश्चन होते हैं वो हम करेंगे, ठीक है।
इसके अलावा मैं शुरू करने जा रही हूँ कुछ क्लासेस की इंग्लिश वगैरह। अगर आपको कुछ ग्रामर के अंदर सीखना है, कोई टॉपिक या बेसिक से सीखना है ना, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखोगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हम करेंगे इस सेशन में। और इसके अलावा डेली करंट अफेयर आपकी चलती है, ठीक है, उसको देखना मत भूलिएगा। थोड़ी टफ होती है मेरे वाली बिल्कुल इजी नहीं होती, लेकिन वही होती है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। बाकी तो आपको पता ही है, सारा दिन चैनल के अंदर कोरोना की न्यूज़ आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा है दुनिया में। कोई मेन इम्पोर्टेंट ओबेचरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, ठीक है, उनकी न्यूज़ भी ज़रूरी होती है। एग्रीमेंट होता है, हालांकि फ़िज़िकली मीटिंग नहीं हो रही, लेकिन वर्चुअली ज़रूर हो रही है और एग्रीमेंट भी हो रहा है, ठीक है। और ये चीज़ें भी आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। तो कोरोना से बाहर निकलिए, कुछ और न्यूज़ भी है जो आपके एग्ज़ाम से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए इस सेशन को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो न्यूज़ भी ऐसी देखिए जो आपको काम दे, ठीक है, जो आपके एग्ज़ाम में काम आए, ठीक है। बाकी तो चल ही रहा है, देख ही रहे हो आप, ठीक है। तो ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन, ठीक है। और अब से रिक्वेस्ट है, जितना ज़्यादा हो सके इसको शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, बी हैप्पी।